साहिल समंदर के करीब वाक़ एक चाइनीज होटल में मैं 5 नौजवानों के साथ मौजूद हूँ जिनका कहना है कि वो हम जिन्स परस्त हैं। इन नौजवानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल के तालिबे इल्म भी मौजूद हैं। Hi, this is Mahi. Hi, this is David. Fasim. Sameer. Hi, this is Mani. आइए इनसे मालूम करते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला जो है हमारे साथ और हमारे कंट्री में वो ये है कि अपनी सोच को आप चाहते हो कि दूसरों के ऊपर मुसल्लत कर दो। अगर आप जो नहीं हो वो बन के कैसे रह सकते हो? आपको लड़कियों से अगर इंटेंशंस नहीं आते या यू डू नॉट फील एनीथिंग फॉर गर्ल्स, देन हाउ कैन यू मैरी अ गर्ल डिस्ट्रॉइंग अ गर्ल्स लाइफ? इससे आप उस लड़की की भी जिंदगी सिर्फ एक दुनिया को, एक अपने समाज को एक झूठा दिखावा करके दिखाने के लिए कि मतलब ये लड़के और लड़की साथ शादी कर ली, सही है, ये है, वो है, इस सब के लिए आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दो। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि गेस को जबरदस्ती लड़कियों से शादी करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रेशर और समाज का जो भी दबाव होता है उसकी वजह से, और बाद में उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है क्योंकि दे डू नॉट टच दैट गर्ल और आखिर में डाइवोर्स हो जाती है। और कहा क्या जाता है कि लड़के में ये वो काबिलियत नहीं थी कि वो मतलब लड़की की नीड्स पूरी कर सके, जबकि लड़का टोटली इस लायक होता है कि वो सब कुछ कर सके, बट वो उस लड़की के साथ नहीं कर सकता क्योंकि उसको उस लड़की से इंटेंशन आते ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला दूसरा ये कि हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है। जब तक लोगों को पता नहीं है कि ये सब क्या है क्या नहीं है, तब तक हम जो हैं वो पिस रहे हैं। किस तरह से पिस रहे हैं? 16-16, 15-15, 12-12 साल के लड़के जिन्हें पता होता है कि उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ये समाज यूज कर रहा है। बड़े बड़े उम्र के लोग, बुढ़े और मतलब एजेड लोग उनसे अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर लेते हैं। क्या आपके घर वालों को ये मालूम है कि आप हम जिन्स परस्त हैं? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे सोसाइटी में जो है मतलब अगर हम लोग अपनी फैमिलीज में रहते हैं, पहली चीज तो ये कि हम लोग उनको बता नहीं सकते कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। ये चीज हम लोगों को बचपन से पता तो चल जाती है कि हम लोग बॉयज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या मतलब बॉयज से हमें इंटेंशन आती है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी फैमिलीज को नहीं बता पाते क्योंकि हमारी फैमिलीज ये तो होता है यूजुअली कि इतनी अवेयरनेस नहीं होती हमारे मतलब पेरेंट्स को, और हम बता भी नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर हम बताते हैं तो फिर हम लोग को लोग लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं या फिर हम लोग को गलत समझते हैं। वो हम लोग को थर्ड जेंडर भी समझ लेते हैं, लेकिन गेज थर्ड जेंडर में से एटलीस्ट नहीं है। क्या कराची के हम जिन्स परस्तों की कोई तंजीम या क्लब मौजूद है? Yes, we are organized. There are thousands and thousands of gays जो कि मिलते भी हैं, जमा भी होते हैं, उनके डेट मतलब मिलने के पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर सारे गैदर होते हैं। इसके अलावा जब हमारी पार्टीज होती हैं तो उन पार्टीज में हजारों की तादाद में मतलब है कि इवन कराची नहीं पूरे कंट्री से मतलब जिनको भी आना होता है वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इससे पहले मतलब रेट्स भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जानबूझकर उन पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ बंद करने के लिए पुलिस आती है और उस पार्टी को सिर्फ बंद करवा के चले जाते हैं। न किसी की पकड़ दकड़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस उस पार्टी को स्टॉप करना उनका मतलब। लीगली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट पार्टी क्योंकि हम ना कोई अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं, ना किसी टाइप की गर्ल्स प्रोवाइड करते हैं, ना कोई ड्रग प्रोवाइड करते हैं। इट्स जस्ट अ गैदरिंग वेयर पीपल आर डांसिंग, दैट्स इट। क्या कभी बैरून मुल्क किसी तंजीम या ग्रुप से कभी राब्ता किया है? देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हमने कांटेक्ट किया है। इवन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस यूके की और यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की भी हैं जिनसे हमने बातचीत की है, लेकिन उन सबका कहना यही होता है कि वो हमें सिक्योरिटी या फिर इस किस्म के कोई भी राइट्स हमारे कंट्री में रहते हुए प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हमें इस किस्म की कोई भी राइट्स या अगर हमें इस किस्म की कोई भी उनसे हेल्प चाहिए तो हमें उनकी कंट्री में आना। क्या देखते हैं, क्या इंटरनेट ने हम जिन्स परस्तों के माबेन राब्ते में कोई आसानी पैदा की है? अब जो हमारी जनरेशन है मतलब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अवेयरनेस रखती है क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड भी हैं। तो अब न्यू जनरेशन इंटरनेट के थ्रू मतलब पता चल जाता है कि मतलब एक तो हमारे अंदर पहले से फीलिंग मौजूद होती है और इंटरनेट पे बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी मतलब चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से हम लोग को इजीली मतलब अप्रोच हम एक दूसरे को कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको पाकिस्तान के नामी गिरामी लोग मिल जाएंगे जो कि गेज हैं, जिनकी अपनी प्रोफाइल्स हैं, दे आर डेटिंग। इवन आई कांट टेल द नेम ऑफ द चैनल, एक चैट सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर बहुत चैनल है, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर टाइम आपको 100-150 पाकिस्तान ओनली इन कराची से मिल जाएंगे। नॉट ओनली के नॉर्मल या छोटे घर के या मिडिल क्लास के अच्छे अच्छे बड़े लोग जिनका आप नाम सुन के मतलब आपके बाल खड़े हो जाएंगे कि ये ऐसा बंदा जो आपके सामने टीवी पे आके कुछ बोल रहा है और पीछे कुछ और कर रहा है, आप उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। कराची में गुज़िश्ता दिनों हम जिन्स परस्तों ने एक परेड भी की है, इसका ख्याल कैसे है? बेसिकली वो जो परेड थी वो एक्चुअली हमने कॉमन परेड की थी फॉर आवर ह्यूमन राइट्स,
کہ ہمیں ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے، بیکاز ہم لوگوں کو ایز اے ہیومن ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس پریڈ سے پہلے ہم لوگوں میں بہت زیادہ بات چیت ہوئی، بہت زیادہ ڈر و خوف بھی تھا، کیونکہ پاکستان کے جس قسم کے حالات چل رہے ہیں یہاں تو بہت زیادہ ڈر و خوف تھا، بہت زیادہ جھجک تھی. لیکن پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہی سوچا کہ ہر چیز کی شروعات کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہی ہے. اگر ہم کچھ چاہتے ہیں اپنے کنٹری میں یا اپنے لیے اور ان سب کے لیے جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کو انیشیل اسٹیپ لینا پڑے گا. اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ ہماری گورنمنٹ نے کافی پہلے یہ ڈینائی کر دیا تھا کہ گے نام کی کوئی چیز اس کنٹری میں ہے. تو ہماری پریڈ کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ نو وی ایگزسٹ، ہم ہیں یہاں پہ اور آپ ہمیں ریکگنائز کرو. ایک رائے یہ بھی ہے کہ بیرون ملک پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم جنس پرستی کو حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جی نہیں، دیکھیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ایسے بہت سے اور بھی طریقے ہیں جن سے ان کو سارا مل سکتا ہے اور باہر جا سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز جب کوئی راستہ دکھتا ہے تو وہاں سے صحیح لوگ بھی گزرتے ہیں، غلط لوگ بھی گزرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ جو ریئلی گیز ہیں وہ ایسا کچھ کرتے ہیں، دے جسٹ شیئر فار دیئر رائٹ. اب آپ خود ہی ایک بات بتائیں، میں ایک لڑکا ہوں اور میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. آئی کین ناٹ میری اے گائے ہے. تو میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ لڑکی سے میں شادی کر نہیں سکتا. تو کیا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے میرا ملک اگر یہ حق نہیں دے سکتا اور کوئی دوسرا کنٹری دے سکتا ہے تو میں کیوں دوسرے کنٹری میں نہیں جاؤں یا کیوں دوسرے کنٹری سے کانٹیکٹ نہ کروں؟ دنیا کے کئی ممالک میں ہم جنس پرست جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں، کیا یہ رجحان یہاں بھی موجود ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کپلز کے تھرو کے طور پر رہ رہے ہیں، لیکن یہی ہے کہ چھپی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے سامنے نہیں آ سکتے، ڈھکے چھپے لفظوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان ایک مسلم ملک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم جنس پرستوں کو تسلیم کیا جائے گا؟ ہمیں رائٹس نہیں چاہیے، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ رائٹس اس کنٹری میں ہمیں نہیں مل سکتے ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ اویئرنیس لوگوں میں اس بات کی ہو کہ ہم غلط نہیں ہیں، ایسی مطلب یہ چیز دنیا میں موجود ہے اور دوسرے کنٹریز میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ملیشیا ہم لوگ جا چکے ہیں، انڈونیشیا جا چکے ہیں، اور دیر آر اے لاٹ آف مسلم کنٹریز جہاں پر انہوں نے گیز کو رائٹس نہیں دیے لیکن وہ انہیں تنگ بھی نہیں کرتے. روشنیوں کے شہر کراچی میں گمنامی کی زندگی گزارنے والے ان ہم جنس پرستوں کی بات آپ نے سنی. گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ ہم جنسیت یا جنسی ترجیحات کی بنیاد پر ہونے والے امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف بھی اسی انداز میں کارروائی کو یقینی بنایا جائے جیسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کی جاتی ہے. ریاض سہیل، BBC، کراچی.